जी आप शेयर करें। एक सेकंड सर। एंड और का यूज करना है आपने एनसीबीआई खोल के पबमेड के अंदर और उसके टूल बार के अंदर। जी मोबाइल है आपके पास, कंप्यूटर है? मोबाइल सर। और तो भला हो जाए। चलो मैं शेयर करता हूँ। आप कर ले फिर। एनसीबीआई ये कह रहा है पी। सर वैसे इनसे भी हो जाएगा, इमेजेस से भी हो जाएगा सारा। अच्छा जी, अच्छा अब बताएं जी आगे क्या क्या चीजें करनी है। जब तक बेसिकली स्क्रीन जो हो जाती। वो स्क्रॉल आउट। ठीक है। जी कर लूंगी सर मैं। ये बेसिकली जो हमारे पास जी उनका चले पढ़े पूरा जी। मेमोरी है ना, जी स्क्रीन शेयर हो रही है। जो उनका वो है ना, बेस जी हो रही है सर। जी जी अब बोलियन ऑपरेटर्स उन्होंने ना टेबल दिया हुआ है पूरा हमें। एम एच जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के आगे एम एच लिखा हुआ है ना, और एस्पिरिन के आगे एन एम लिखा हुआ है। बेसिकली सर्च सारे टर्म्स बोलियन टैग ऑपरेटर्स बूलियन हैं। ऑपरेशंस। सर्च टर्म टैग एडी एफिलिएटेड के जी लिए, ऑल फील्ड्स के लिए, एयू ऑथर नेम के लिए। ठीक है चलें। ये तमाम लोग सुन लें जी, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये बुलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आपको बताता है कि वो किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्ज किया आप किसी एक कंट्री के अंदर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी लैब जो है वो हेपेटाइटिस पे काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। आप ये देखना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर, फिर अमेरिका के फर्ज किया वाशिंगटन सिटी के अंदर, वाशिंगटन स्टेट के अंदर कोई लैब ऐसी है जो कि काम कर रही है उस पे हेपेटाइटिस पे। तो वो आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एग्जांपल बताती हैं तो फिर वो आगे चलते हैं। लेकिन ये वाले जो सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, ए डी अफिलिएटेड, ऑल फील्ड, ऑथर्स नेम, आर एन एंजाइम, और ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर आप लिखेंगे तो वो आपको वो वाली लैब और उसका पेपर सारे आपके सामने आ जाएंगे। जी प्लीज बताएं कि ऊपर से एग्जाम्पल। सर अथेरोस्क्लेरोसिस और एस्पिरिन का दिया हुआ है। बेसिकली जी एम ठीक है, एच वो देख लेते स्टैंड्स हैं। फॉर मैश। किधर है, किधर है सर नीचे ये है वाला? उस पे। जी अच्छा पढ़ते जाए, मैं आगे करता हूँ। अब वो कह रहा है सर्च पुल डाउन मेन्यू to indicate that the search is to take place in the bibliographic portion of the entries search space. आगे चले। within the text within the box। right within the text box, the right one would simply type atherosclerosis MH and aspirin NM NM. इन The दोनों का मतलब MH नीचे लिखा qualify हुआ है। the ये MH देखें जी, ये qualifies the देखें जी, मैं first इधर इसको पेस्ट कर दिया ये चीज को। आगे बताएं ये क्या होगा। the MH qualify the first name, qualifies the first term, indicates the address that is MESH,
MESH medical subject heading and the qualifiers that should be used when searching by subject. जी The ठीक है, NM qualifies the second term indicating that term indicate that this is the name of a substance or chemical. ठीक है, In this ठीक है, case, the query returned 197 page. The query is echoed at the top of the new web page. The user can further narrow down the query by adding additional terms if the user is interested in a more specific aspect of the pharmacology, or if there is quite simply too many papers to read. A list of all available qualifiers is given in table ठीक है जी। 7.1. मलिका, मलिका बेटा ये क्या हमने लिखा है? मारिया अकमल, कोई बोलेगा? ये हम सिंपली सर्च आउट कर रहे हैं, कोई सर्चिंग कर रहे हैं पबमेड के अंदर, तो कोई बोलेगा जी? हैदर हुसैन, उसामा जफर, ईशा सुहेल, ईशा अपना नाम ऐसे लेती है, ईशा सुहेल, है ना जी? ईशा नहीं सर, अच्छा जी लगता सर, है, चलें ईशा क्या? सुहेल, ये बताएं ये क्या हमने लिखा है? Atherosclerosis MH and aspirin NM. हाँ ये क्या है? ये जो हमने बुलियन यूज किए हैं ये वाले, Atherosclerosis तो ये जी, ये MH और NM क्या चीजें हैं? ये MH तो stands for medical subject handling क्या ये बता heading रहा है है, ना, और ये जो NM है वो chemical और substance का नेम है. MH क्या बता रहा है? Medical subject heading. मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है। ये कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई ऐसी टर्म है जो कि मेडिकल के रिलेटेड है। तो जी, ये हम ढूंढना चाह रहे हैं, हमें कोई ऐसा पेपर बताओ जिसके अंदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का जिक्र हो, और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जो है ये मेडिकल टर्म है। इसके लिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया MH। उसके बाद एक और हमने ये यूज किया एंड। ये इनको क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है जी इनको? ये जो सिंटैक्स हैं, बुलियन सिंटैक्स हैं, ठीक है? ये देखें, ये MH है जी इसमें सारों में, कहीं की इसने एग्जांपल दी हुई है कि नहीं है MH की? ये MH कंट्रोल्ड वोकैबुलरी है। तो एंट्रीज जो सिस्टम है, एंट्रीज सिस्टम इस सारी सर्च के पीछे काम करता है, और एंट्रीज सिस्टम जो है उसने कहा हुआ है कि अगर आपने कोई पेपर ढूंढना है आसानी से तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि ये मेडिकल टर्म है, उसके आगे आप लिखते हैं मेडिकल टर्म है, उसके बाद एंड हम उस मेडिकल टर्म के अंदर एस्प्रिन का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, और एस्प्रिन जो है वो NM है, और NM क्या है? नेम ऑफ द केमिकल डिस्कस्ड इन आर्टिकल। तो हमें कोई ऐसा आर्टिकल बताओ, ऐसा पेपर बताओ, ऐसा रिसर्च दिखाओ जो कि फ्रीली अवेलेबल हो, और वो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस पे हो और एस्प्रिन का जिक्र, इन दोनों चीजों का जिक्र उस पेपर में हुआ हो, ठीक है? तो ये बुलियन क्या है? ये बुलियन टैग्स हैं जो कि एंट्रेंस के अंदर काम करते हैं, ये उनकी टर्मिनोलॉजी है। तो आप इसके जरिए सर्च आउट करेंगे तो आपको पूरी दुनिया के अंदर जो पेपर के अंदर ये दोनों वर्ड इस्तेमाल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। लेट्स सी, इसको हमने सर्च आउट किया तो वो कह रहा है कि कितने पेपर आएंगे, ये देखेंगे 57 पेपर आ गए। और जब इन्होंने ये किताब लिखी होगी तो उस वक्त 197 पेपर आते होंगे, ठीक है जी। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास टोटल जो है वो ये देखें 57 पेपर आए हैं, और ये हमारी जिंदगी आसान इसने कर दी है। उसने कहा जी कि ये आप काम इस तरीके से, ये देखें एस्प्रिन का जिक्र इधर भी आ रहा है, हो सकता है इसकी टाइटल में नहीं आ रहा तो इसके पेपर के अंदर हो, ठीक है। या ये है कि आप जब पेपर लिखते हैं तो आप उधर 5 या 6 कीवर्ड्स देते हैं,
तो वो कीवर्ड्स इस पेपर ने, ये जो पेपर जब लिखा गया होगा तो इसके ऑथर्स ने कीवर्ड्स के अंदर ये वर्ड यूज किए होंगे, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और एस्पिरिन। तो हमने जब उससे उसको ढूंढा तो वो हमारे सामने पेपर आ गया। तो ये सिंपली आपको ये एक चीज बता रहा है, ये देखें एस्पिरिन का जिक्र भी है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का जिक्र भी है, ठीक है। तो आपके सामने वो तमाम चीजें आ गई जो कि आपको ढूंढते हुए ज्यादा टाइम लगा। जी बेटा आगे जाए, यहाँ से पढ़े। At this point, to actually look at one of the papers resulting from the research, the user can click on a hyperlink author's name. By doing so, the user is taken to the abstract view for the selected paper. Figure ठीक है, 7.3 अब आप shows इसमें the क्या कर सकते हैं, उसमें वो बेशुमार चीजें कह रहे हैं। ये देखिए आप ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, 5 पहले पेपर आपने सिलेक्ट कर लिए। आप उसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ इनकी समरी दिखाओ। आप सेंड टू, समरी होगा कहीं, हाँ समरी, हाँ समरी टेक्स्ट, समरी का टेक्स्ट बताओ उसे। तो वो उन 5 पेपर की समरी आपको उसने बताया। ये देखिए, ये पहले पेपर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, ये पेपर कहाँ से पब्लिश हुआ है, क्या सूरत हाल है सर। इसी तरीके से आप अपना इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हेडलाइन फॉर्मेट, ये 20 पर पेज जो भी है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये देखिए और भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ पब्लिकेशन डेट, आप ऐसे पेपर चाहते हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के छपे हों या पिछले 5 सालों में छपे हों, तो आपको लेटेस्ट पेपर मिल जाएंगे। बंदा कहता है ना यार मुझे सिर्फ 2019-2020 के पेपर चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी सर्च को मजीद फिल्टर कर सकते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूँ कि ऐसे पेपर निकालो जो कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के हों और उसमें एस्पिरिन का जिक्र हो, लेकिन सिर्फ पिछले साल के पेपर। ठीक है, उसने कहा जी पिछले साल में कोई भी नहीं है, पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में देखें उसने कहा है कि 23 पेपर्स हैं जिनके अंदर एस्पिरिन का और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का जिक्र हुआ है। जब मैंने उसको फिल्टर नहीं लगाया हुआ था 5 साल वाला, तो यहाँ पर 57 अदीका हमीद, रोल नंबर 41। यस सर। छोटी चीजें हैं बेटे, समझ आ रही हैं? जी सर, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत आ रही हैं, आसान सी चीज है बेटा। आप अपने साथ अपने कंप्यूटर पे खुद करेंगे ना तो जरा ज्यादा आसानी होती है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर करनी पड़े ना तो फिर मुश्किल होती है। बंदे को एक क्लिक ही करना होता है, लेकिन वो क्लिक ही बंदे को मिल नहीं रहा होता कि कहाँ करना है। दूसरे नंबर पे मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने लैपटॉप यूज किया करें। कंप्यूटर मोबाइल के ऊपर इतनी देर देखना मुश्किल लगता है। यस सर। चलें जी आगे चलें जी। जी the abstract view presents the abstract view presents the name of the paper, the list of authors, the institute affiliation, and the abstract itself in the standard form. A number of alternative formats are available for displaying this information, and these various formats can be selected using the pull-down menu next to the display button. Switching to citations format would produce a very similar looking entry. The difference between being that cataloging information such as mesh terms and indexed substances relating to the entry are shown below the abstract. Medline format produces the medline and med layers layout with 2 letter codes corresponding to the contents of each field going down the left hand side of the entry. That is, the author field is donated by the code AU. Entries in this format can be saved and easily imported into the third party. जी, ये जो आप बात कर रही हैं, ये देखिए ये कह रहा है इन पेपर जितने भी हैं, फर्ज किया ये देखिए फॉर्मेट्स की बात कर रहा है। ये पहले 5 पेपर मैंने सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद वो कहता है इसमें जाएं। अगर आप कहते हैं फाइल में जाएं
ये यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, तो वो पबमेड का जिक्र कर रहा है, उसको मैं कहता हूँ क्रिएट फाइल। वो आपकी ये 5 पेपर्स की एक फाइल उसने दे दी है पीएमसी के रिजल्ट्स के अंदर। आपका मकसद ये है कि आपके कोर्स का टाइटल और आपके इस चैप्टर का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल, तो वो आपको बायोलॉजिकल का जो डाटा है वो आसानी कर रहा है आपके लिए कि आपको डाटा जल्दी से जल्दी किसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको मिले। तो ये देखें उसने ये पेपर का आईडी है, ये प्रिंट वर्जन है, ये सारे का सारा जितने भी कोड यूज हुए हैं ना, ये कोड जो हम इधर यूज कर रहे हैं जो कि एंट्रेंस की प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से उसने ये सारे का सारा पहला पेपर, दूसरा पेपर, ये उसका समरी, ये तीसरा पेपर, ये चौथा पेपर और ये 5 पेपर आपको दे दिए हैं। तो कल को भी आपको अपने थीसिस के अंदर इन चीज़ों को रिपोर्ट करने में, लिखने में आसानी होती है। जी आगे चले। जब देखो ना सर ये मोबाइल सारे से यूज बूलियन कर रही हो ना, ऑपरेटर्स ये बड़ा मुश्किल है। लैपटॉप नहीं है आपके पास? पढ़ा हुआ है लेकिन वो मैंने ऑन नहीं किया, हाँ मैंने नहीं, escape ले लिया। ऑन बाद में करना जब फेसबुक यूज करनी होगी, पढ़ाई के लिए ना करना है। मैं पढ़ाई मैं के लिए उस पे कौन लेता पढ़ है? रही थी, मैंने सारा पढ़ लिया था ये, तो फिर मैंने वो आंखें भी escape खराब कर लिया। करें और सारा कुछ मोबाइल के ऊपर तो देखने को दिन पढ़ाई होती नहीं है, लैपटॉप के ऊपर बड़ी मुश्किल से होती है। अपनी आंखों को स्ट्रेस कम दें। चलें पढ़ें आगे। At top of जी ठीक। Medline, ये हो गया सर। At top of the entry are number of links that are worth mentioning. ये 8 मिनट। Worth mentioning. First, on the right side is a hyperlink called related articles. This is one of the entry points from which the user can take advantage of the neighboring and hard link relationship described earlier. जी If the ये user हार्ड clicks लिंक on है। related articles, जी जी Entrust ठीक। will indicate that there will be 101 neighbors associated with the original Kate reference. That is 101 reference of similar subject matter. And the first 6 of these papers are shown in figure 7.4. The reference in the list is the same Kate paper चलें जी, because ये the इससे आपको चीज ये समझ आ गई है। ये मैं आपको एक दफा और करके दिखाता हूँ। यही काम आप, अगर आपने पीएमसी से करना होता है, यही काम आप गूगल स्कॉलर से भी कर सकते हैं। पता है, अगर आपने कोई पेपर शेपर ढूंढने हैं तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएं। गूगल स्कॉलर पे भी आप लिख दें यही एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एस्पायरिन। ठीक है जी। तो ये आपके सामने ये देखें, कुछ ना कुछ एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के पेपर आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो यही काम आप गूगल स्कॉलर से भी कर सकते हैं। एस्प्रिन के पेपर आ गए हैं। और ये देखें, ये रिलेटेड आर्टिकल, आप कहते हैं कि ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, मैं सर्च आउट करना चाह रहा हूँ कि इसके रिलेटेड आर्टिकल्स, तो ये ये देखें रिलेटेड आर्टिकल। तो वो आपको जो पेपर पसंद आया है उसके मुतलका जितने पेपर्स हैं वो उसने आपके सामने दे दिए हैं। और ये पेपर नंबर 1 पेज, ये सारे के सारे पेज। इसी तरीके से अगर आप इस पेपर की को साइट करना चाह रही हैं तो ये इसकी साइटेशन इंडेक्स खुल जाएगा। ठीक है जी। इसमें आप इस पेपर को किसी भी फॉर्मेट में, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये MLA फॉर्मेट है, APA है, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है, स्टाइल्स के नाम है। इसी तरीके से अगर आप इस पेपर को एंड नोट के ऊपर लेकर जाना चाहती हैं तो एंड नोट भी आप करके तो इस पेपर को एंड नोट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप इसको लेके जा सकते हैं। आप जानती हैं एंड नोट क्या है? नो सर। एंड नोट का नहीं पता है? नो सर। सर क्या वर्ड बोला आपने? एंड नोट, ये वाला, ये देखिए एंड नोट नहीं पता है? नो सर। अच्छा जी, सुन लें जी फिर, तमाम लोग तवज्जो फरमाएं।
हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से बायोलॉजिकल डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, और इंटरनेट के रिसोर्सेज से हम किस तरीके से अपने कोई डाटा, किसी किस्म का भी डाटा है, वो कोई एक्सप्रेशन डाटा है, वो सीक्वेंस डाटा है, जाहिर है, और बायोलॉजी के पेपर्स को डाउनलोड करना, उनको पढ़ना और अपने थीसिस के अंदर उनका इस्तेमाल करना भी एक फॉर्म है कि आपको ये डाटा चाहिए। तो ये डाटा आपको मुख्तलिफ तरीकों से आप सर्च आउट कर सकते हैं। एक तरीका उन्होंने बताया है पबमेड से, उसमें भी यही सारी चीजें हैं। पबमेड के अंदर वो तमाम आर्टिकल्स आपको मिलते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल किस तरह होते हैं कि पबमेड ने उन जर्नल्स को पे किया होता है, और वो जर्नल्स फिर जो बंदा भी पबमेड के थ्रू उस पेपर को ढूंढना चाहेगा उस जर्नल से, तो उसको वो पेपर फ्री मिलेगा। लेकिन ये वाला काम हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं अब आपको एक और एग्जांपल देने लगा हूं कि आप किस तरीके से गूगल स्कॉलर के थ्रू पेपर्स ढूंढ सकते हैं और उनको एंड नोट के अंदर सेव कर सकते हैं, और कल को आपके पास आपकी रिसर्च के रिलेटेड तमाम पेपर्स हों और आप उनको थीसिस लिखने में आपको आसानी हो। ठीक है जी, ये काम हम किस लिए कर रहे हैं कि मुख्तलिफ आपने एक रिसर्च शुरू की है, उस रिसर्च के मुतल्लिक़ आपको पेपर चाहिए ताकि आप पढ़ सकें कि मैंने रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है, और वो पेपर आपके पास अवेलेबल हों। तो आपने देखा होगा कि जो गूगल है उसकी बेशुमार फीचर्स हैं। मसलन गूगल इमेजेस एक उनकी सर्विस है, गूगल जीमेल उनकी एक और सर्विस है, गूगल अर्थ, गूगल स्पेस, गूगल इमेजेस, गूगल स्कॉलर। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए जो जो चीज़ें की जरूरत पड़ती रहती है वो अपनी सर्विसेज देते रहते हैं। इसके अलावा गूगल की और कौन सी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? गूगल बुक्स, गूगल मैप्स, Google Drive, वेरी गुड, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, Classroom, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, गूगल अर्थ, गूगल स्पेस, गूगल स्कॉलर जी, और Google Classroom, गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो अब ये सारी की Google सारी Slides उनकी वगैरह, प्रोडक्ट हैं जी। Google Slides, हाँ, गूगल फ्लाइट्स, वेरी गुड, आपने गूगल फ्लाइट्स, ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। आपने आपने बुकिंग शुकिंग करवानी है तो गूगल फ्लाइट्स बड़ी ज़बरदस्त है ये वेबसाइट, इसको भी यूज़ किया करता रहता हूँ मैं भी, और बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से कि जहाँ ये सारी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर रिसर्चर्स के लिए एक इनकी प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल स्कॉलर, ये आपके सामने खुला हुआ Scholars, है। यहाँ पर आप कोई भी पेपर ढूंढ सकते हैं, और इसके अंदर वही सारे के सारे सिंटैक्स यूज होते हैं जो कि आपको उधर दिखाए जा रहे थे। फर्ज किया मैं सिर्फ कुछ नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखता हूँ कि इस बंदे के नाम से कोई पेपर है आपके पास, ये मैंने लिखा, उसने कहा जी है। कौन सा है जी? उसने कहा जी ये वाला पेपर है, एक ये पेपर है, एक ये पेपर है। ठीक है जी, तो फर्ज किया ये वाला पेपर है। उसने कहा जी जो नाम आपने लिखा है उस नाम से ये वाला पेपर है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ ये वाला पेपर। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस पेपर को साइट कर सकते हैं, साइटेड बाय 14 पीपल। इसके रिलेटेड पेपर से मुराद ये है कि जिसके अंदर पाकिस्तानी बफलो का जिक्र हो, साइटोक्रोम बी का जिक्र हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जिक्र हो, माइक्रोसैटेलाइट का जिक्र हो। आप कहते हैं इसके रिलेटेड पेपर मुझे बताओ, उसने आपको उसके रिलेटेड पेपर, आप वाला पेपर सबसे ऊपर उसने रख दिया है। उसके बाद उसने और पेपर्स बता दिए उसके रिलेटेड, कहता है माइक्रो सैटेलाइट बेस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग द 3 वाटर बफलो बोबैलस पॉपुलेशन इन टर्की। तो ये डेफिनेटली ये टाइटल दोनों मिलते जुलते हैं, तो आपको सर्च आउट करना बड़ा ही आसान हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, एक एंड नोट का हमने जिक्र किया था। एंड नोट का सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं है, मुझे भी देख लेने दें मेरे इस जगह पर है कि नहीं है।
मेरे लैपटॉप में है, हाँ एंड नोट है इधर, ठीक है। अच्छा जी, ये अब डाउनलोड करना पड़ेगा। आप क्या करें कि एंड नोट जो है ना वो आप तमाम लोगों ने एंड नोट का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है। तो मेरा ख्याल है ये पेड होता है, लेकिन आपको 1 महीने का एवेल्युएशन वर्जन मिल जाएगा। आप तमाम लोगों ने एंड नोट जो है वो डाउनलोड करना है। मेरे लैपटॉप के अंदर है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप पेपर किसी ना किसी जगह संभालेंगे। तो अगर आपके पास एंड नोट का सॉफ्टवेयर हो तो आप क्या करेंगे, आप ये वाले पेपर को एंड नोट के अंदर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसका करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि आप माई प्रोफाइल में जाएं, सर इससे सिर्फ रिसर्च पेपर डाउनलोड होता है? जी बेटा, इससे सिर्फ रिसर्च पेपर डाउनलोड होंगे। ये सिर्फ बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल में जो किताब के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले हम रिसर्च पेपर PMC का जो जिक्र कर रहे हैं, ये वाला पबमेड सेंट्रल, ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर्स के लिए आपको NCBI ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई। ये पबमेड एंड नोट? नहीं, पबमेड का जिक्र हो रहा है। पबमेड की बात करते 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 अब हमारी कहीं एंड नोट पे बात आ गई है। ठीक है जी। एंड नोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप तमाम अपनी रिसर्च के रिलेटेड आर्टिकल्स को एक जगह जमा कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं, ताकि कल को हमने अपने थीसिस के अंदर जब उन पेपर्स को लिखना है तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हम जस्ट क्लिक करें और वो उसके अंदर चला जाए। मसलन ये एक पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक पेपर है, ये इस पेपर का बिब्लियोग्राफी है। ये वाले पेपर साइट हुए हुए हैं इस पेपर के एंड पे, ये वाले मैंने जब ये पेपर लिखा था, ये मेरा अपना पेपर है, मैंने जब ये पेपर लिखा था तो मैंने इस पेपर को लिखने के लिए इतने पेपर से हेल्प ली थी, 26 पेपरों से। जब मैंने ये पेपर लिखा था तो मैंने ये पेपर लिखने के लिए इन 26 पेपरों से हेल्प ली थी। तो ये